दोस्तों बेशक आज हमें आज़ाद हुए 75 साल से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम अपने विचारों से कहीं न कहीं गुलाम हैं। हम गुलाम हैं उन लोगों के जो हमें बताते हैं कि वो ही सुप्रीम हैं, वो ही सब कुछ हैं। लेकिन हम अपने दिमाग से आज भी गुलाम हैं, अपनी सोच से आप भी गुलाम हैं, क्योंकि हम खुद नहीं सोचते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं। जैसे हम नेता लोगों के गुलाम हैं, क्योंकि नेता लोग आज से नहीं कम से कम 75 सालों से हमें आपस में लड़ा के, आपस में हमारा बंटवारा करके वो आज भी सत्ता में बैठे हैं, वो आज भी कुर्सी पे हैं। और सभी के सभी नेता वैसे के वैसे ही आज भी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। किसी भी नेता ने कभी भी इसको भुगता नहीं है कुछ भी, लेकिन आम जनता ने हमेशा ही इसको सफ़र किया है। तो हम गुलाम कैसे हैं? अब एक नेता है, उसने सुबह का टाइम दिया है 11 बजे का, मान लीजिए किसी रैली में या किसी भी समारोह में, तो हम लोग वहाँ पे जाके 10 बजे बैठ जाते हैं, 9 बजे बैठ जाते हैं पागलों की तरह। और वो नेता आएगा 3 बजे 4 बजे, हाथ हिला के 10 मिनट चला जाएगा। आप पूरा दिन वहाँ परेशान होकर बैठे रहोगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप एक गुलाम ज़िंदगी जी रहे हो। क्योंकि जो भी नेता के 3-4 लोग नीचे होते हैं, ख़ास होते हैं, वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, आपको प्रभावित करके ले जाते हैं वहाँ पे। लेकिन वो एक तरह की गुलामी है, उस गुलामी को आप ढो रहे हैं। नेता लोग एक रोड शो करते हैं, आप पागलों की तरह वहाँ पे हाथ हिलाते हो, वहाँ पर आप खड़े रहते हो अपने काम छोड़ के। फिर वही पुलिस वाले बाद में आपको लाठियों से मारते भी हैं। मतलब हर तरह का शोषण आपका है। चाहे वो आपकी दुकानें हैं तो आपकी दुकानें बंद होगी, जहाँ से रैली होगी, जहाँ पर कोई रोड शो होगा, लोग परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। लेकिन ये गुलामी जो है, हम ना तो छोड़ने के लिए तैयार हैं और ना ही नेता लोग हमें छोड़ने देंगे। फिर एक गुलामी है जो आज के बाबा लोगों की। जब हमको हमारे जो गुरु थे, हमारे जो भगवान थे, उन्होंने उपदेश दिए थे, उनसे उनको हम बिल्कुल भी सोचते नहीं। हम आज इंसान के पीछे लग गए हैं। जो भी बाबा ये ढोंगी होते हैं, ये आम लोगों को इन्होंने भी मानसिक गुलाम बना दिया है। वो आपको उन्होंने डरा रखा है और डर से आप उनकी जो भी बात है वो आप मानते हैं। और देखा भी है हमने कई सालों से, जैसे जैसे इन नेताओं का, उन बाबाओं से काम निकल जाता है, वैसे वैसे ये बाबा लोग जेल में जाते रहते हैं। तो लेकिन फिर भी हम समझते नहीं कि हम तो गुलाम है ना। वो तो नेता तो चलो अपना काम कर रहे हैं, बाबा भी अपना काम कर रहे हैं, हम तो वहीं के वहीं गुलाम के गुलाम हैं। फिर एक गुलामी है हमारी, जो ये एक्टर लोग हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है कि पागलों की तरह एक फिल्म लगेगी तो वहाँ पर पहला शो जाएंगे देखने के लिए, या कोई एक्टर आ रहा है तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मार खाएंगे लेकिन पहुँचने की कोशिश करेंगे। ये गुलामियाँ हैं, जो ये गुलामी की जंजीरें हैं, जो ये आज भी उस तरह ही हैं जैसे अंग्रेज़ों के टाइम से थी। फ़र्क सिर्फ इतना है, तब हम थोड़ा शारीरिक तौर से भी गुलाम थे, मानसिक तौर से भी गुलाम थे। लेकिन मानसिक तौर से शायद हम उस टाइम उतने गुलाम नहीं थे। अगर उतने गुलाम होते तो शायद हम, हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो आज़ादी भी ना ले पाते। लेकिन आज हम गुलाम हो गए हैं। आज हम हर तरह से गुलाम हो गए, क्योंकि हम अपनी जो सोच है उसको हम बिल्कुल भी नहीं लगाते कि ये सोच, क्योंकि जो भी चीज़ है उसको तर्क के साथ अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ आएगी। क्योंकि जो हमारे गुरु थे, हमारे भगवान थे, हमारे जो भी
उपासक थे, वो हमें यही बता के गए थे कि आपने आगे आने वाले टाइम में तर्क के साथ कुछ भी चीज़ तर्क के साथ पूछनी है, तो अंधविश्वास दूर होगा। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपना दिमाग को बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। चाहे वो नेता हों, अभिनेता हों, बाबा हों, कुछ भी हों, हम अपना बिल्कुल 100% सरेंडर कर चुके हैं। पढ़े लिखे लोग भी सरेंडर कर चुके हैं। वो कहीं ना कहीं उनका कोई दुकान अलग हो सकती है, जैसे कोई अभिनेता का गुलाम है, कोई नेता का है, तो कोई जो अमीर लोग हैं वो बाबाओं के गुलाम है। तो दोस्तों, ये जितनी देर ये अपनी मानसिक गुलामी है, इसको हम दूर नहीं करेंगे, क्योंकि हम भीड़ तंत्र बनते जा रहे हैं। भीड़ तंत्र का मतलब ये है कि हम कुछ लोगों के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। कुछ लोग हमें कंट्रोल करते हैं, हमें भीड़ का रूप देते हैं। उस भीड़ से वो दंगे भी करवाते हैं, उस भीड़ से वो वोट भी लेते हैं, उस भीड़ से वो ज़िंदगी भर के लिए ऐशो आराम भी इकट्ठा करते हैं। तो हम इस भीड़ तंत्र से बचना हमें होगा, नहीं तो हम एक और गुलामी, और ये जो मानसिक गुलामी है दोस्तों, ये मानसिक गुलामी हज़ारों साल लग जाते हैं। हमारे जो पुराने जो समाज सुधारक थे, स्वामी विवेकानंद या महात्मा बुद्ध, मतलब जितने भी, या हमारे गुरु पीर पैगंबर, जिन्होंने उस टाइम की रूढ़िवादी सोच थी, उसको ख़त्म करने के लिए उनको कई साल लग गए, उनको मतलब उस मानसिक गुलाम। और आज हम जैसे हम सती प्रथा, घूंघट प्रथा या और भी रूढ़ियाँ देखते हैं, उस पुरानी जो भी समाज में बुराइयाँ थी, तो आज हमें उस टाइम की सोच पर थोड़ा सा आश्चर्य भी होता है, और थोड़ा कई लोगों को थोड़ा गुस्सा भी आता है कि उस टाइम ये चीज़ें थी। और आप एक बार सोच के देखिए, आज तो चलो सोशल मीडिया है, एक कोई भी अच्छी बात को चलो हम, हालांकि आजकल लोग अच्छी बात सुनते नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पहुंच जाती है जहां तक पहुंचानी हो। उस टाइम आप सोच के देखिए कि ना सोशल मीडिया, और ना वहाँ पर उस टाइम तो कोई ट्रांसपोर्टेशन थी, ना कोई वहाँ पर कोई ऐसा मीडिया था। तो उस टाइम के जो महापुरुष थे, उन्होंने कितने संघर्ष के साथ वहाँ पर लोगों को समझाया होगा। एक एक लोग के पास जाकर, 10-10 लोगों के पास जाकर, 100-100 किलोमीटर पैदल जाकर, 1000-1000 किलोमीटर यात्रा करके, तो उन्होंने जो उस टाइम उस सोच को बदला कुछ लोगों की, जिससे आज तक हमारा समाज चलता रहा। क्योंकि अच्छे लोग भी बहुत हैं यहाँ पे, समझदार लोग भी बहुत बड़े हैं, लेकिन वो रेशो कम होता जा रहा है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको पता है कि लोगों को मूर्ख बना के आप जिधर मर्जी ले जाओ, तो उधर ही चल पड़े। क्योंकि आपने कभी सोचा है, जो आपको नेता है, आज से 20 साल पहले भी गरीबों के लिए भाषण देते थे, भी आप गरीब हो, आप शोषित हो, वंचित हो। 20 साल बाद भी यही भाषण दे रहे हैं। तो सुधार कहाँ पे है? जितनी भी तरक्की होती है ये दोस्तों, ये हमारी तरक्की खुद की है, इसमें कोई किसी का योगदान नहीं है। नेता लोग जो कहते हैं, ये जो आप मेहनत करते हो, ये उसी का फल है। तो आज हम इस मानसिक गुलामी से निकलें कैसे, इस पे दोस्तों चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसको कमेंट करके बताओगे कि इस पे होनी भी चाहिए या चर्चा नहीं, या हमें क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों।